नमस्कार दर्शकों, मैं मीना वट सावित्री की कथा में आपका स्वागत करती हूँ। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह सुहागन स्त्रियों का महापर्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज के मृत्युपाश से छुड़ाया था। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जलता रहे। कभी चाँद कभी सूरज, चाँद सूरज बन के निकलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जलता रहे। आइए जानते हैं पूजा का विधान। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज प्रतिमा स्थापित कर पूजा करना चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए रोली, कच्चा सूत, कलावा, जल तथा भिगोया हुआ चना, फूल और धूप दीप होना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा चरण स्पर्श करना चाहिए। कहता है सिंदूर तेरा, तेरी बिंदिया कहती है। कहता है सिंदूर तेरा, तेरी बिंदिया कहती है। लाखों में कोई एक सुहागन, लाखों में कोई एक सुहागन, सदा सुहागन रहती है। अब हम जानते हैं वट सावित्री की कथा के बारे में। मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि विधान से व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वरदान प्राप्त किया और सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी और या अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हूँ या दीर्घायु, मैं किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, तू मेरे बलमा का नाम, तू मेरे बलमा का नाम। मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, तू मेरे बलमा का नाम, तू मेरे बलमा का नाम। देखूं मैं जिसमें उनका ही चेहरा हो, दिन दोपहर
सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री अपने परिवार के साथ ससुराल में रहने लगी। समय बदला और नियति के चलते उनका राजपाट उनके शत्रुओं ने छीन लिया। नारद जी का कहा कथन सावित्री को हर पल व्यथित करने लगा। उसने नारद जी द्वारा बताए हुए व्रत उपवास शुरू कर दिए। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर वह बोली कि यमराज, जहाँ मेरा पति रहेगा वहीं मैं रहूंगी। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री उनका पीछा करती रही। यमराज ने सावित्री को फिर वापस जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राजपाट वापस दिलाने के लिए प्रार्थना की। यमराज आशीर्वाद देकर आगे चल दिए, लेकिन सावित्री अभी यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़ गए तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण आप ले जा रहे हैं, तो यह आपका दिया हुआ वरदान कैसे पूर्ण होगा। यमराज अपने ही वरदान में उलझ गए। उन्होंने सावित्री की धर्मनिष्ठा और ज्ञान विवेक तथा पतिव्रत धर्म से प्रभावित होकर सत्यवान के प्राणों को अपने मृत्यु पाश से मुक्त कर दिया। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इस प्रकार सावित्री ने बट वृक्ष की पूजा अर्चना कर वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण करके अपने पति सत्यवान को पुनः प्राप्त किया और तेजस्वी पुत्र की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस व्रत के प्रभाव से उनका संपूर्ण वैभव पुनः प्राप्त हुआ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं मीना फिर मिलूंगी नई कथा के साथ। नमस्कार। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना। जीवन साथी, साथ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी।